नमस्कार, मैं महेश कुमार द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे राज्यों के पुनर्गठन हेतु आयोग बनाया गया, फिर आयोग ने क्या रिपोर्ट दी, फिर एक समिति बनाई गई, समिति ने क्या रिपोर्ट दिया, फिर जो है आंदोलन हुई और किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हेतु रास्ता क्लियर हुआ, रास्ता साफ हुआ, जानेंगे। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन हेतु जांच के लिए एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा, इसके लिए इसकी जांच हेतु एक आयोग बनाया गया जिसमें 4 सदस्य थे। आयोग की नियुक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ये जो आयोग को नियुक्त किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आयोग के अध्यक्ष S.K. धर, आयोग के अध्यक्ष एक रिटायर न्यायाधीश S.K. धर को अध्यक्ष बनाया गया। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का विरोध किया। अब इस आयोग ने अपनी विचार विमर्श करने के बाद अपने जब रिपोर्ट सौंपी, बात रखी अपनी बात, तो आयोग ने बताया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए। धर आयोग के निर्णय की जांच हेतु जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन। अब इस धर आयोग के निर्णय में जो है निर्णय की जांच हेतु कि इन लोगों ने जो निर्णय दिया उसमें कितना हद तक सच्चाई है, कितना हद तक सही है, इसके जांच हेतु जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक समिति गठित किया, समिति का गठन किया। समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। अब इस समिति के जो सदस्य थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इस समिति ने भी बहुत सारे सोच विचार करने के बाद इस समिति ने भी भाषाई राज्य पुनर्गठन का विरोध किया और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। अब इस समिति ने जब रिपोर्ट पेश किया तो उस रिपोर्ट पेश करने के बाद तेलुगु भाषी के लोगों ने श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट किया, आंदोलन शुरू कर दिया। भाषा के आधार पर राज्य के अलग होने या राज्य के गठन हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। और जब 58 दिन आमरण अनशन होता है उसके बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। रामल्लू की मृत्यु के बाद तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की घोषणा नेहरू ने की। अब जब रामल्लू की मृत्यु हो गई तो आंदोलन और अधिक व्यापक न हो जाए, ठीक है, तो आंदोलन को रोकने के लिए, आंदोलन को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की घोषणा कर दी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और तेलुगु भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, गठन हुआ। भाषा आधारित पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश बना और इस तरह से जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है तो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश हुआ। गठन के समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी, यानी जब आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली थे। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष फजल अली थे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया तो 1953 को बनाया गया और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर सदस्य थे। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास हुआ। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, कानून जो है, जुलाई 1956 में पास हो गया। इस अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ।
अब इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। फ्रांस की सरकार ने नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरिकल को सौंप दिया। फ्रांस की सरकार ने भारत की सरकार को नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरिकल सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ। अब फ्रांस की सरकार और भारत की सरकार के बीच 28 मई 1956 को दोनों के बीच संधि हुई। जब इन राज्यों को, इन बस्तियों को भारत की सरकार को सौंपा तो एक संधि पर हस्ताक्षर हुई। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन इन सब को मिलाकर किया गया। अब पांडिचेरी संघ राज्य का गठन किया गया इन सब को मिलाकर के। पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरिकल सबको मिलाकर के पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन होता है। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया। अब 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव पर भारत सरकार ने कार्रवाई की और पुर्तगालियों से लेकर के अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। अब जब पुर्तगाल की सरकार से, पुर्तगालियों से भारत की सरकार ने कार्रवाई करके ले लिया, उसके बाद 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें भी भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद संख्या भारत में 5 है और इसका जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है और ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो अध्यक्ष होते हैं परिषद का, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो जिस राज्य क्षेत्र में परिषद आता है और उस राज्य से संबंधित मुख्यमंत्री ही उस क्षेत्र परिषद के उपाध्यक्ष होंगे। कार्य, इनका कार्य क्या है? केंद्र राज्य संबंध में सुधार, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनमें सुधार करने का कार्य करता है या सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थापना 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये जो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया या निर्माण किया गया, स्थापना किया गया, 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। अब कुछ क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद, और उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। उसके बाद कुछ आगे पढ़ेंगे हम लोग। नए राज्यों का गठन वर्ष, किस साल जो है राज्य बना और उसका कौन से राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को, महाराष्ट्र का 1 मई 1960 और गुजरात का 1 मई 1960। बंबई राज्य को ही मराठी और गुजराती भाषा से अलग करके, गुजराती भाषा के कारण अलग हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाया। नागालैंड असम से विभाजित करके नागालैंड राज्य बनाया गया नागा आंदोलन के कारण 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966। पंजाब और हरियाणा को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। पंजाबी के लिए पंजाब और हरियाणा हिंदी राज्य क्षेत्र के लिए, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा राज्य बनाया गया 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये 3 राज्य का एक ही दिन को बनाया गया, निर्माण हुआ। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 और मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश ये भी 20 फरवरी 1987। गोवा का 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड
और 15 नवंबर 2000 झारखंड, यानी 1 नवंबर 9 नवंबर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और लास्ट में तेलंगाना 2 जून 2014 को। आज की कक्षा में इतना ही, बस इसको आगे अगली कक्षा में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।